morning, readers. And still now, we have studied about buccal cavity, esophagus, small intestine, and now this time we learn about large intestine. Okay? Look at the board. This portion, it is the small intestine, which is very narrow and longest part of alimentary canal in human beings. इसके बाद just after last portion, that is ileum, last part of a small intestine. ये जो भाग है इसका माउथ इट ओपन्स, ये जो खुलता है अंदर से बाहर की तरफ ऐसे करके ये जो खुल रहा है, इस पोर्शन को कहा जाता है, दिस पोर्शन इज नोन एज कैक्सिया. इट इज द फर्स्ट पार्ट. ये पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन. इस पार्ट को कहा गया है कैक्सिया. CAECEA, कैक्सिया. या आप इसको कह सकते हैं कैकम और कैकम. CAECUM, कैकम, कैक्सिया और कैकम. इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर. और ये जो स्ट्रक्चर है इससे ठीक राइट साइड में ऐसे करके इस टाइप से इट इज ए स्मॉल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर पर निकला है कैक्सिया से. इसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. तो मैंने इसका नाम लिखा वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. Vermiform appendix. It is tubular-like structure, and that arises from the first part of cachexia. And cachexia is the first part of large intestine. First part. Okay? And this vermiform appendix and cachexia both are known as वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि इसके पास में अपना कोई काम नहीं, इसके पास कोई काम नहीं. ठीक. तो इन दोनों को कहा गया है कैक्सिया एंड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स. बोथ आर नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन. इसके बाद ठीक यहां से ये जो पार्ट है कैक्सिया का, जो मैंने यहां लिखा कैक्सिया, CAECEA, कैक्सिया. यहां से और चौड़ा ऐसे से करके ये स्ट्रक्चर, it is much short
shorter and much wider than small intestine. ये small intestine से ज्यादा छोटा है और ज्यादा चौड़ा है। ये चौड़ी नली, इसकी जो नली है ये नैरो है, शॉर्ट है, इसलिए ये चौड़ी। और ये जो पार्ट गया है, फर्स्ट पार्ट कैक्सिया, सेकेंड पार्ट ये जो गया है इसको कहा जाएगा कॉर्ड, COLON, कॉर्ड। That is the second part of large intestine. Okay, and third one, that is rectum, 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 third part. And this rectum opens into anus. This portion is known as anus. ओके, और इस एनएस के चारों तरफ मैंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर जैसा मैंने जो बनाया है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जैसा, एक जोड़ा, एक इधर, वन पेयर, इसको कहा जाता है। ये भी जो है दे आर ऑल्सो नोन एज स्फिंक्टर मसल। यहां लिख सकते हैं एनल स्फिंक्टर muscle. It is one pair and anus is guarded by this muscle. Okay? अब इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो फंक्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में दो स्टेप हुआ। पहला स्टेप हुआ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, इसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ? डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया। किसके द्वारा? विलाई के द्वारा। विलाई कहाँ पाया जाता है? ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दिस डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसफर्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड इसको कैरी करती हुई है, इसको पूरे बॉडी पार्ट में जितने भी सेल्स हैं, मैंने यहां सपोज के लिए मैंने यहां लिख दिया सेल्स। सेल्स में जाके ये एब्जॉर्ब फूड जो है सेल के द्वारा जब ले लिया गया, याद रखिएगा, सेल के द्वारा द फूड विच इज टेकन बाय सेल्स टू यूज इटसेल्फ, सेल के द्वारा जब डाइजेस्टेड फूड को ले लिया गया तब इस भोजन को कहा जाएगा एसिमिलेटेड फूड। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एसिमिलेटेड फूड इज दैट फूड विच इज प्रेजेंट इन द सेल्स। तो यहां पर सेल्स के अंदर में ये सेल्स मान लीजिए, इसके लिए भोजन आए, इसको कहा जाएगा एसिमिलेटेड फूड। मैंने यहां लिखा एसिमिलेटेड फूड। इस फूड को कौन लाया? इसको कैरी करके कौन लाया? ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम जो लेके आया दैट इज एब्जॉर्ब फूड। Absorbed food, the food which is present in the cells, which is running in the blood stream, that is known as absorbed food. And the food which is present in the cells, it is known as assimilated food. And the food which is digested completely in the small intestine, it is known as digested food. So always remember, digested food is present in the intestine. Absorbed food is present in the bloodstream, and assimilated food that is present in the cell. Okay, and this process is known as assimilation. Now we discuss about the function of large intestine. अब जो undigested food बच गया, the undigested food which has been left, जो बच गया वो जो है फर्स्ट पार्ट जो कैक्सिया है, ठीक, और लास्ट पार्ट कौन है? लास्ट पार्ट कौन है इसका?
स्पोलेस्टाइन का इलियम, इलियम के द्वारा जो कैल्शियम में आया, यहाँ उसका कोई फंक्शन नहीं है। अब ये फूड अनडाइजेस्टेड फूड जो जा रहा है कॉलम में, मैंने यहाँ लिखा कॉलम, दैट इज कॉलम सेकेंड पार्ट। कॉलम क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड में से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट एब्जॉर्ब द इंटायर वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब अनडाइजेस्टेड फूड से जो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो सिर्फ क्या बच गया, वो बच गया दैट इज कंप्लीट अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको कहा जाएगा सेमी सॉलिड पेस्ट। Do you remember? Semi-solid paste is formed by the action of internal wall of large intestine, by which water is absorbed from the undigested food, and such type of undigested food is called semi-solid paste. अब ये semi-solid जो paste है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, semi solid paste. ओके, ये सेमी सॉलिड पेस्ट फाइनली थर्ड वन, ये जो तीसरा जो पार्ट है रेक्टम, यहां पर आके एक जमा हो गया, इट इज स्टोर फाइनली इन रेक्टम। रेक्टम में आके सेमी सॉलिड पेस्ट आके जमा हो गया। ठीक यहां पर ये एनएस है, एंड ये एनएस जो है ये वन पेयर स्पिंटल मसल से ये गाइड, इससे ये संचालित हो रहा है। जैसे जैसे इसका वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका वेट बढ़ेगा, इसका जो प्रेशर जो है वो स्पिंटल मसल्स में जो है ये दबाव होता है। इट कॉजेज ए प्रेशर अपॉन द स्पिंटल मसल। तब क्या होता है, ये बाहर की तरफ जो है इस तरीके से ये निकलता है। ठीक, सेमी सॉलिड पेस्ट is eliminated through anus, and this process is known as egestion। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाएगा egestion, that is egestion। और डेफिकेशन इसको कह सकते हैं DEFACATION, डिफिकेशन, egestion or defecation. That means semi solid paste is expelled out through the anus. Okay, ये हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कल हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर में, जैसे अमीबा में और पारामीशियम में किस प्रकार होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।